Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Usman Munir. My dear 9th class students, I hope so you will be fine and superb by the grace of Allah Almighty. I am also excellent over here by the grace of God Almighty. My dear students, we are discussing a letter number 6 today in this lecture. वही लेक्चर शुरू करने से पहले बेटा जो मैं आपसे अक्सर कहा करता हूँ कि यू मस्ट हैव योर रजिस्टर्स एंड बॉल पॉइंट्स along with you so that you may understand what I am telling you. You will have to write what I am telling you. You have to write its important points as well. So this is the letter over your screen. Write a letter to your brother about the importance of the study of science subjects. साइंस के मज़ामीन के मुतालिया की अहमियत के बारे में अपने भाई को ख़त तहरीर करें. दैट वाज व्हाट द टाइटल, द कंटेंट. और हेयर you have a letter over your screen and this is the plus point for you people, my dear students, कि जो लेटर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, this is what I am taking from my own notes, the notes which I have been providing to my students. तो इसका प्लस पॉइंट बेटा ये है कि मैंने इसके लिए आपकी उर्दू और सब कुछ साथ लिख दिया है ताकि आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकें. आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. तो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जब भी आप लेटर करें बेटा तो उसके लिए आपने सबसे पहले मेरा वो जो पार्ट्स ऑफ लेटर के बारे में मेरा जो लेक्चर है उसको आप ज़रूर सुन लिया करें. उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि पार्ट्स ऑफ लेटर कितने हैं. मोस्ट प्रॉबेबली जो 5 हैं उसमें आपको हेडिंग किस तरह लिखनी है. एग्जामिनेशन हॉल लिखा हुआ है. इट शुड बी इन द राइट वे, मे बी इन द लेफ़्ट वे. नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो माय डियर स्टूडेंट्स आपके लिए मसला नहीं है, जहाँ पे मर्ज़ी हो ये. ओके. एग्जामिनेशन हॉल ई कैपिटल और एच का हॉल जो हॉल का एच है ये कैपिटल, कॉमा सिटी ABC, तीनों ABC जो है ये 3 लेटर्स ऑल शुड बी कैपिटल और इनके बाद डॉट, फिर मे 2. नो इशू एट ऑल. अगर आप डेट मंथ कोई सी भी लिख दें नो इशू एट ऑल. ईयर कोई सा भी लिख दें नो इशू एट ऑल, बट द पंक्चुएशन शुड बी करेक्ट. फिर है जी डियर अब्दुल मुस्तफ़ा. ये दिस इज़ द नेम रिटन ओवर हेयर और आप यहाँ पे डियर ब्रदर भी लिख सकते हैं. ओके. ब्रदर का बी कैपिटल होना चाहिए. ठीक हो गया जी. नाउ इट्स बॉडी ऑफ द लेटर. फर्स्ट आपने हेडिंग देखी, फिर आपने डेट, फिर सैल्यूटेशन. जो डियर ब्रदर है दैट इज़ द सैल्यूटेशन जिसको आप इल्काबात कहते हैं. और द नेक्स्ट द फोर्थ वन इज़ द बॉडी ऑफ द लेटर and your body of the letter should be precise, should be up to the mark and should be without your grammatical mistakes. I hope that you are enjoying good health. मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी से इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे. You are enjoying या हो रहे हैं. This is what the present continuous. I know that you have been promoted to class 9. मैं जानता हूँ कि आपको जमात नहम में तरक्की दे दी गई है. यू हैव बीन प्रमोटेड दे दी गई है. नाउ यू विल हैव टू टेक अ डिसाइसिव स्टेप वेदर यू वुड लाइक टू स्टडी ह्यूमैनिटीज़ और साइंस सब्जेक्ट्स. अब आपको कतई फ़ैसला करना होगा. डिसाइसिव स्टेप होता है, हतमी फ़ैसला कह सकते हैं आप. डिसाइसिव स्टेप ये एडजेक्टिव और नाउन का कम्बिनेशन है बेसिकली. तो डिसाइसिव स्टेप हतमी फ़ैसला करना होगा कि आप आर्ट्स के मज़ामीन का मुताला करना पसंद करेंगे या साइंस के मज़ामीन का. ओके. वेदर आया के. और ह्यूमैनिटीज़ जो है दैट विल बी द आर्ट्स ग्रुप
और साइंस सब्जेक्ट्स। ठीक है, आप आर्ट्स के मज़ामीन का मुताला करना पसंद करेंगे या साइंस के मज़ामीन का? इट वुड बी अ टर्निंग पॉइंट इन योर फ्यूचर करियर। ये आपके आइंदा मुस्तकबिल के लिए नुक्ता इनकलाब होगा। टर्निंग पॉइंट होता है नुक्ता इनकलाब, यानी ऐसा स्टेप जो आपको बदल देता है, जिससे आपका सब कुछ बदल जाता है। टर्निंग पॉइंट, नुक्ता इनकलाब, ये आपके आइंदा मुस्तकबिल के लिए नुक्ता इनकलाब होगा। यानी बेटा जिस किस्म का आप स्टेप लेंगे, जिस किस्म की आप सोच लेकर आगे बढ़ेंगे, तो वैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, आई एडवाइज़ यू टू स्टडी साइंस सब्जेक्ट्स। अब बीइंग अ ब्रदर, मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप साइंस के मज़ामीन का मुताला करें। ओके, बिकॉज़ अब साथ वो रीज़न दे रहा है क्यों ऐसा कह रहा है, बिकॉज़ इट इज़ एन एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। सिंपल यूज़ है जी बच्चे इसका, क्योंकि ये साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। वी कैन नॉट मेक एनी प्रोग्रेस इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ अनलेस वी आर फुली इक्विप्ड विद साइंटिफिक नॉलेज। हम किसी भी शोबा ज़िंदगी में तब तक तरक्की नहीं कर सकते जब तक हम साइंसी इल्म से माला माल ना हो, या हमारे पास साइंसी इल्म ना हो। ओके, फुली इक्विप्ड, मुकम्मल तौर पर माला माल ना हो, जब तक हम साइंसी इल्म से माला माल ना हो, अनलेस, जब तक। और प्रोग्रेस का मतलब होता है बेटा तरक्की, और साइंटिफिक नॉलेज का मतलब होता है साइंसी इल्म। ओके, आई विश यू टू बी अ ग्रेट साइंटिस्ट। मेरी ख्वाहिश है, विश का मतलब ख्वाहिश, कि आप अजीम साइंसदान बने, सो दैट यू मे सर्व ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है इंसानियत, और जहाँ पर बच्चे मे आ जाता है तो मे के बाद हमेशा फ़र्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं मे के बाद सर्व लगा हुआ है, सो दैट यू मे सर्व ह्यूमैनिटी, ताकि आप इंसानियत की खिदमत कर सकें। अब योर्स अफेक्शनेटली लिखा हुआ है, योर्स ट्रूली भी लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन इससे पहले वो लाइनें दैट आई हैव बीन टेलिंग यू इन योर क्लास, मैंने आपको क्लास में बताई हुई हैं। वो लाइनें हैं कि आपने फ़र्ज़ कीजिए ब्रदर को ख़त लिख रहे हैं, तो आप अपने पेरेंट्स का पूछ सकते हैं, हाउ आर माई पेरेंट्स। यहाँ पर ह्यूमैनिटी का जब ख़त्म हो जाएगा, सो दीज आर द न्यू लाइन्स, हाउ आर माई पेरेंट्स, आई एम मिसिंग देम वेरी मच, pay my regards to elders and love to youngers. These are the lines, these are the closing lines. और अब बेटा आपकी क्लोजिंग है, योर्स अफेक्शनेटली लिखा हुआ है, आप योर्स ट्रूली लिख सकते हैं, योर्स सिंसियरली लिख सकते हैं। योर्स का वाई कैपिटल होना चाहिए, और ऊपर जो आर और एस के ऊपर हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, ये बिल्कुल नहीं लगानी, बिल्कुल नहीं लगानी। तो जो ट्रूली या अफेक्शनेटली या सिंसियरली लिखेंगे तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है, स्मॉल होना चाहिए, और इसके बाद कॉमा, और देन एक्स वाई ज़ी, लास्ट 3 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। ऊपर हमने फर्स्ट 3 लिख दिए, ज़रूरी नहीं यही लिखें आप, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये एक सिमेट्री बन जाती है, फर्स्ट 3 लेटर्स एंड द लास्ट 3 लेटर्स, कैपिटल एक्स वाई ज़ी, और तीनों के बाद आपने डॉट डालना है। ओके, दैट वाज ऑल फ्रॉम योर लेटर, आई होप सो आपको समझ आई होगी, और यू विल फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस व्हाट आई हैव प्रोवाइडेड। तो होम असाइनमेंट में बच्चे आपने लर्न और राइट करना है विद कॉम्प्रीहेंशन, जो मैंने आपको समझाया है। कॉम्प्रीहेंशन मीन पूरी समझ के साथ इसको पहले आपने याद करना है, फिर आपने लिखना है, और नीचे मैंने प्रैक्टिस का लफ्ज़ लिखा है, दिस इज़ व्हाट फॉर ऑल यू पीपल आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग टू माई स्टूडेंट्स कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, you will get better results. Thank you very much in the end for being with me. God bless you. Stay blessed at home, or do whatever we are telling you. Khuda Hafiz till next video.